वहीं से वीतरागी मुनिराज को 7 बार प्रणाम किया। धन्य योगेश्वर, आपके 2 नियमों ने मेरे प्राण बचाए और एक नियम ने मेरी मां और पत्नी की रक्षा कर दी। यदि मेरा नियम न होता और धैर्य न होता तो आज मेरे हाथ से मेरी जन्मदात्री और मेरी मां, मेरे बेटे की मां की हत्या हो जाती। आप डाकू देखते रहना, प्रातः की पौ फटते ही सारे अस्त्र शस्त्र फेंक दिए, मां के चरणों में सिर टेकता है। मां, आज महात्मा की बात न मानता तो आपकी मेरे हाथ से हत्या हो जाती। अब मैं मां कहीं नहीं जाना चाहता हूं। अब मेरा अंतिम जीवन उन योगी के चरणों में ही निकलेगा। पत्नी मनाती रह गई, मां पुचकारती रह गई, नहीं मां, जो सत्य को जानता है उसी साधु पुरुष के चरणों में जाता। हे मित्र, मत देखो किसी को पापी, कच्ची रोटी ही पकती है। डाकू ही साधु बन जाते हैं और जा करके वो कभी निर्गंतों के चरणों में चोरी नहीं छोड़ रहा था, आज मित्र महाव्रतों को धारण कर लिया। किसके बल पर? जीवन में धैर्य नहीं छूटना चाहिए, धैर्य नहीं छूटना चाहिए। गंभीरता, निर्भीकता और धैर्य ये बहुत बड़े सुगुण हैं। गंभीरता, निर्भीकता, धैर्य ये जीवन के बहुत बड़े आभूषण हैं। जो इनसे दूर हो गया अपने जीवन से फैल हो गया। पंडित जी जीवन से फैल हो गया। इसलिए क्या कह रहे हैं, मैं आपको अभय देता हूं, आप भी अभय दान करो। क्यों? अनित्य जीवलोयम्मी, अनित्य जीवलोक में किम हिंसाएं पजसी, तुम हिंसा में आसक्त क्यों हो रहे हो? व्यर्थ में हिंसा करके हत्यारे बनने की चेष्टा मत करो। धैर्य रखो, धैर्य रखो। प्राण हरण कर लेना कठिन नहीं है, पर प्राण किसी को देना अत्यंत दुर्लभ है। प्राण तो नहीं दे सकते आप किसी को, किसी को यश नहीं दे सकते, यश बेटा, पर दूसरे का अपयश फैलाने के लिए छोटी सी बात है। एक किसी व्यक्ति के चार पे दोष लगा दो, उसकी बेचारी पूरी संपत्ति विलीन हो गई। कितना छोटा हृदय होता है, कितनी तुच्छ बुद्धि होती है, कितना तुच्छ सोच होता है, जो दूसरे के संयम पर, दूसरे के स्वभाव पर, दूसरे के भावों पर दोष देखना शुरू कर देता है। ये कौन दिखा रहा है? ईर्ष्या की आग, ईर्ष्या की आग। क्या हो गया आप सबको? ये तो पंचास्ती का नहीं है भाई। पंडित जी राकेश पंचास्ती का से बाहर भी नहीं है। क्षेत्र पंचास्ती का से बाहर जगत में है भी क्या? जो परिणामों की विशुद्धि, जो परिणामों की निर्मलता
इस भवन में आपके अंदर छाई हुई है, ऐसे जीव के भावों में छा जाए मित्र, इस महल में नहीं, शिवानंद को प्राप्त हो जाए, सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाए, सिद्ध शिला पर विराजमान होगा। बस आपको विचारने का यही विषय है कि मोक्ष जाने के लिए क्या चाहिए आपको। निर्गंत दशा की प्राप्ति के साथ साथ निर्गंत प्रणाम चाहिए, निर्गंत मुद्रा की प्राप्ति के साथ साथ निर्गंत प्रणाम चाहिए। शरीर पर कोई गांठें ना हो, शरीर पर कोई नाड़ा ना हो, कोई आड़े बेड़े तिलक ना हो, उसका नाम मेरे मित्र निर्गंत मुद्रा है। और भावों में तो कोई कसा की आड़ी तेरी गांठें ना हो, वो निर्गंत स्वभाव है। निर्गंत मुद्रा प्राप्ति के उपरांत निर्गंत स्वभाव प्राप्त नहीं कर सका जीव, कुछ नहीं हो सकता। मालूम अखिलेश भैया क्या होता है, पूरा आपने सभा लगा ली, सब लोग आके बैठ चुके हैं, हॉल बहुत बड़ा था, सभा बहुत अच्छी थी, लेकिन माइक बंद हो गया, माइक बंद हो गया, अथवा वक्ता की आवाज चली गई। पूरी सभा की शोभा, अशोक भाई ने कुर्सियां भी बुला ली, फर्श भी बिछा लिए, अच्छी अच्छी व्यवस्था कर ली, लेकिन याद भूल गया माइक तो पटना से लाए ही नहीं हूं। बासु, यश की शादी होने जा रही थी, ऋषभ ने पूरी व्यवस्था कर ली, लेकिन मुकुट मोर जो था ना, वो घर में ही छोड़ के चला गया। लाखों करोड़ों की सारी व्यवस्था हो गई, परंतु 150 रुपए का मोर नहीं ले जा पाए। मित्र अब क्या देख रहे हैं, वहां कीमत किसकी थी उस समय? भैया साड़ी, भैया कीमत किसकी थी? वहां झलक रहा गई, मोर तो है नहीं है दूल्हा के सिर पर। ऐसे ज्ञानियों कभी कभी लोग भूल कहां करते हैं। सारी व्यवस्था बन गई, लेकिन मोर नहीं ला पाया। सारी व्यवस्था बन गई, पर पता ही नहीं था वो माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा। यानी सारी व्यवस्था बना ली आपने, मुर्राज भी बन गए, घर भी छोड़ दिया, संपत्ति छोड़ दी, लेकिन भावों की विशुद्धि की धुनी तुम्हारे पास थी ही नहीं। अब दिव्य धुनी कहां से करेगी? इसलिए धीर की आवश्यकता है, धीर की आवश्यकता है, धीर की आवश्यकता है। उस डाकू से मिल लेना, आज सोने के पहले पहले वो डाकू के भावों से मिल लेना, वो मुड़राज के भी धीर से मिलना, नहीं तो भगा देते ना। नहीं मित्र, नहीं मित्र, मानवता के नाते तो बिठा लो, कभी ना कभी उसके भाव बदलेंगे, भाव बदलेंगे। दीपक, आपके कलकत्ते में कीचड़ होती क्या? अच्छा भैया, जज साहब आपके पटना में कीचड़ होती क्या खेतों में? अच्छा ऐसा है क्या? ऋषभ पंडित जी, आपके द्रोणगिरी सेंतवा में कीचड़ होती क्या? अच्छा होती मित्र। पंडित जी, कीचड़ देख करके नगर पालिका की ट्राली भर भर के बाहर फेंकवा मत देना। पंडित जी, अपने गांव की, खेत की, मेड़ की कीचड़ दे करके नगर पालिका की ट्राली भर भर के वो कीचड़ बाहर फेंकवा मत देना। आपको कीचड़ दिख रही थी, यानी फेंकवा दी ना तो गड्ढे हो जाएंगे, और सूखने पर वही कीचड़ सूख देगी।
जो आपको कीचड़ दिख रही थी वहीं पर मेरे मित्र ईंटें बना करके वो आपने मंदिर और महल बना लिए। यानी ये वही कीचड़ है जो कभी पैरों को लिप्त कर रही थी, आज मेरे मंदिर के शिखर पर ईंट बन के लगी हुई है। मेरे मित्र ऐसे ही किसी बच्चे को, किसी बूढ़े को, किसी गरीब को, किसी धनी अमीर को मत धुतकारो। ये तुम्हें कीचड़ दिख रही है, ये सिद्ध शिला का शिखर बनेगी। धैर्य चाहिए, यानी बेटा धैर्य चाहिए। और जिसको जल्दी समझ में आ गया है ना, इसलिए किसको डांटना, किसको फटकारना, हर व्यक्ति भगवान आत्मा। रूठना मत सीखना जीवन में कभी। रूठने वाले जितने पुरुष होते हैं, माता बुरा नहीं मानना, मानो तो मान लो, हमें कोई टेंशन नहीं है। जितने रूठने वाले पुरुष होते हैं वे सब स्त्रियां होते हैं। जितने रूठने वाले पुरुष होते हैं वे सब स्त्रियां होते हैं। ओ हो, स्त्री स्वभाव है। पुरुष भी स्त्री स्वभावी हो सकता है, स्त्री भी पुरुष स्वभावी हो सकती है। अब आप देख लीजिए, ठीक है। जब जब रूठने का मन करे, यस, बस आज का प्रवचन याद कर लेना। गुरु जी ने कहा था स्त्री स्वभावी है, फिर देख लेना एवं भूत से मैं स्त्री हूं कि नहीं हूं। रूठने वाले स्त्री स्वभावी मात नहीं होते हैं, क्लेशी हत्यारे भी होते बेचारे, क्योंकि स्वयं की भाव हिंसा कर रहे हैं और जिस पर रूठे उनकी भाव हिंसा कर रहे हैं। उनके पास अहिंसा, ब्रह्म तो भटकता ही नहीं है उनके पास। जिस दिन अहिंसा को समझ लोगे उस दिन मित्र संदीप रूठना बंद हो जाएगा। ससुराल में रूठे थे क्या? ईमानदारी से बोलना। खड़े हो जाओ भैया, रूठे तो अच्छी बात है। रूठे थे भैया, 21 अब आगे नहीं सिखा के भेजा था, ईमानदारी से बोलना। देखो अपने आप तो नहीं रूठ सकते ससुराल में, कोई ने जरूर सिखाया होगा। बोले वहां वहां रूठ जाना सही है ना? क्यों रूठे थे? खाने को नहीं मिला था क्या? बोल भाई, अब इतना बोल ही दिया, पूरा बोल देना। ओह, अभी तो कह रहे थे ससुराल में रूठे थे। कुंवर कलयुआ पर नहीं रूठे थे क्या ऋषभ? हाँ, अच्छा मित्र तू ही बता दे क्यों रूठा था। मतलब चांदी के बर्तन लेने के लिए रूठा था वो? भैया तुझे पता होना चाहिए, तेरे स्वयं की सोने चांदी की दुकान है, समझ रहा कि नहीं? और तेरे पिता इतना तुझे दे के गए हैं, रूठने की क्या जरूरत पड़ेगी तुम्हें? जरूर तुझे किसी ने सिखा के भेजा होगा। ओहो, मित्र समझ, ये बिन्ना बहने मम्मी भौजाई की बातें तो माननी नहीं चाहिए अपन को। ये सत्यानाश करा के रख देंगी, पूरे घर की धुला दी। बोले करोड़पति का बेटा, पंडित जी वो बेचारा रूठ रहा, कहाँ किसके पीछे? चांदी के टुकड़ों के पीछे। अब अपने बेटे भाइयों को जरूर कह देना, भैया हमने भूल की है लेकिन मैं प्रवचन सुन के आया हूँ वैशाली में, अब बिल्कुल नहीं रूठना है। बोले क्यों? अपन थोड़ी दरिद्र दिए, दूसरा अपनी कन्या दे रहा है और हम रूठ रहे हैं वहां पर बैठ करके, अपने घर की धुला रहे हैं। राजा दूल्हा राजा बन के गए थे और राजा रूठे? राजा लुटाता है, रूठता नहीं है, बैठ जा। राजा लुटाता है, रूठने वाले थोड़ी राजा बनते हैं। अब देख लेना भैया ऋषभ, यस मुनिराज बन जाए तो अच्छी बात है, और नहीं बन पा तो इतना जरूर सिखा देना कि रूठना मत। ओहो ऋषभ, इस यस रूठ रहे हुए, खड़े हो जाओ, ईमानदारी से बोलो रूठोगे? नहीं रूठोगे मतलब शादी कराओगे, बैठ जाओ। बस अपन तो ऐसे ही नमूना जानते हैं, समझ लेना बेटा। ओहो, अब ऋषभ ही मत पूछो,
मुझे मालूम चल गया है। ओहो, एक बार छोटे में एक बारात में मुझे भी भेजा गया था, तो वहाँ वो दूल्हा जो ना बैठा मंडप में भोजन नहीं कर रहा था। मैंने पूछा ये खा क्यों नहीं खा रहा, खाना क्यों नहीं खा रहा है? बोले वो भैया वो, हमने क्या हो गया? सब नोटों की गड्डियाँ उसकी थाली में पटकी गई। तो मैं छोटा था, लोग बस जज साहब ये बहुत बड़ी बड़ों की गलती है, वे छोटों को कुछ समझते ही नहीं है। तो मैंने उसी मंडप में मालूम ऐसे किया, और कैसा पागल आदमी है, एक कागजों की गड्डी के पीछे ये। बोले तब मुझे सब पता चल गया था। बोले भाई क्यों नहीं खा रहा है? बोले दूल्हा रूठ गया है, अब उसको कुछ भेंट करना पड़ेगा तब भोजन शुरू करेगा। ओह, ये कौन सी नेग है, कौन सा नेग है मित्र? और रूठो तो ऐसे रूठो, ये संसार की दुल्हन के लिए रूठना ये तो पागलों की भीड़ है। अरे ऐसे रूठो जब तक मुक्ति बरमाला ना डाल दे तब तक रूठो। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे मित्र। पर तो पुनः चर्चा करूंगा, लेकिन ऐसा प्रमाद मत करना जिससे किसी घर में अपनी धुलाना पड़ जाए। आज से रूठना बंद। जितने युवा बैठे बेटा, रूठोगे ना? हाथ ऊपर करना, रूठोगे ना? कितने लोग रूठेंगे? नहीं रूठने वाले हाथ ऊपर कर दो। देखो पंडित जी, तुम्हारा वो भतीजा क्या सोच रहा है? ओहो, बहुत अच्छी बात है, आप टेंशन मत लेना, बहुत पिच्ची कमंडल की व्यवस्था हो जाएगी, जज साहब ही लेके आ जाएंगे, तुम चिंता मत करना, ठीक है? लेकिन जीवन में इतना ध्यान रखना बेटा, किसी का दिल दुखाना धर्म नहीं है, पाप है। इसलिए रूठना घोर पाप है। टुन्नाना भुन्नाना मत सीखना, रूठना मत सीखना। अपने आत्मा कल्याण करना चाहते हो तो जीवन में कोई रूठना मत सीखना, रूठाना नहीं सीखना। सीख सको तो समता प्रणाम सीखना। जाओ। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की